अपने मंदिर के अंदर जाकर के उस घंटे शंख की आवाज को सुनो। लेकिन हम दुनिया के जीव दुर्भाग्यवश प्रेमी भाई बहनों बाहर मुखी क्रियाओं में फंस जाते, बाहर मुखी क्रियाओं में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर देते। तो महात्मा कहते हैं भाई अपने अंदर जाकर के उस घंटे शंख की आवाज को सुनो। जब आप दोनों उंगली कानों में डाल करके ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनोगे तो वो घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, लेकिन प्रेमी भाई बहनों जब आप उसको सुनने की कोशिश करोगे, उसमें आप लीन हो जाओगे, तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। जो दुनिया भर के गाने आप लोग सुनते हो, उस संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस आवाज को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी प्रेमी भाई बहनों, आप उसमें लीन हो जाओगे। उस शब्द को आप पकड़ने लग जाओगे, उसी शब्द को जब आप सुनने लग जाओगे तो शब्द चुंबक है, वो आपको खींचना शुरू करेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यहीं 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर इकट्ठे हुए, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपकी ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है और यहीं पर बैठ करके ये जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है। ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्री चक्र आता है। इंद्री चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी वहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। शिव जी यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। वास तो वो ऊपरी मंडलों में, ऊपरी लोकों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर ये प्रेमी भाई बहनों ये कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है। और यहीं पर बैठ करके ये जीवात्मा अपने प्रकाश को पूरे शरीर में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता, आपके हाथ और पैर चलते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब आप घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है। वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यहीं 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके यहाँ पर इकट्ठी हुई, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखोगे कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। फिर उसी आवाज को पकड़ करके, उसी शब्द को पकड़ करके तुम्हारी ये जीवात्मा फिर ब्रह्मांडों की सैर करेगी। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये चांद, सूरज, सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले आपको जो लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक शिव जी हैं। वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे
उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर पहुंचोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है। वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित हैं। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। ये तीनों देवता, प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, एक संहार करता जो हम जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है शरीर को बनाना, एक का काम है शरीर की सुरक्षा करना, एक का काम है शरीर को नष्ट कर देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। और उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वहां के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी हैं। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही है। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही है। हम लोग यहाँ पर नकल करते हैं, बाहर मंदिरों में देखो ज्योत जलाते हैं। इस ज्योति में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति वहां पर ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने कहा है, उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास, जरत रहे दिन राती, सतगुर मिले जो होए, ताह की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई, वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, भगवान राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। प्रेमी भाई बहनों, निरंजन भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा दूसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा लोक आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। प्रेमी भाई बहनों, वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म हैं। दूसरे मंडल के जो स्वामी हैं वो ब्रह्म हैं। प्रेमी भाई बहनों, वहां के मालिक ब्रह्म हैं। प्रेमी भाई बहनों, दूसरे मंडल पर जाकर के ये जीवात्मा ब्रह्म का दर्शन करती है। और ब्रह्म का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार ध्वनि सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई, मान सरोवर पैठ नहीं। उसी के ऊपर तीसरा देश आता जैसे महात्माओं ने सुन्न देश कहा। उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष हैं। प्रेमी भाई बहनों, यानी कि पर ब्रह्म पुरुष हैं। ब्रह्म का जो स्वरूप है, दूसरे मंडल के स्वामी का जो स्वरूप है, वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज वहां पर बराबर गूंजती रहती है। इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, तीसरे मंडल पर जब आप पहुंचोगे और पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है।
प्रेमी भाई बहनों, उनका जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। प्रेमी भाई बहनों, वहाँ पर बहुत बड़ा एक बहुत मानसरोवर है जिसमें ये जीवात्माएं स्नान करती हैं, और उस मानसरोवर में स्नान करने के बाद फिर ये जीवात्मा ऊपर पहुँचती, उसी के ऊपर सोहंग देश होता। सोहंग देश में सोहंग पुरुष का दर्शन करती हैं। सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान है, और सोहंग पुरुष का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा, बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। प्रेमी भाई बहनों, वहीं से जीवात्माओं को नीचे उतारा गया। वहाँ के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं। प्रेमी भाई बहनों, वहीं से जीवात्माओं को नीचे उतारा, हम लोगों को वहीं से नीचे उतारा। फिर शब्द को पकड़ करके शब्द पौड़ी पर चढ़कर, प्रेमी भाई बहनों, शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा मंजिल दर मंजिल अपने घर सचखंड में पहुंच जाती है। तो शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, तो शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर को चढ़ेगी। तो कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लो। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना, आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना। सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही, और जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा उस आवाज को पकड़ लेगी तो मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस सचखंड पहुंच जाएगी। तो सुमरन, ध्यान और भजन 3 क्रियाएं आपको बताई गई, नित्य नियम से आप लोग करिएगा। रास्ता सच्चा है, आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा, लेकिन नित्य नियम से करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। एक दिन का नागा आपको 1 महीना पीछे ले जाएगा, इसलिए नागा मत करिएगा। नित्य सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान, भजन आप सभी लोग बराबर करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सोए की एक नौक